हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आज पूरी एग्जामपुर टीम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ, छात्र छात्राओं के साथ एक बार पुनः खड़ा है ना। हमेशा की तरह पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि चाहे शुरुआत करते हैं 2 मार्च 2019 से, क्योंकि एक वो शुरुआत थी क्रांति की शुरुआत कि 2 मार्च 2019 को पहली बार पूरी एग्जामपुर टीम आप सभी के लिए जंतर मंतर पहुंची थी, है ना। 2 मार्च 2019 का दिन था सर, वो है ना, कि जब हम 2 मार्च 2019 को पहली बार जंतर मंतर आपके पास पहुंचे थे, मतलब सरकार के पास अपनी बातें लेकर के गए थे। आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहा। उसके बाद विवेक सर एक पद यात्रा पर भी निकले आप लोगों के लिए। उस बीच पूरी एग्जामपुर टीम ने हमेशा हल्ला बोल का प्रोग्राम चलाया, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग भी चलाया। साथ ही साथ 12-12 घंटे तक सत्याग्रह भी किया, यहाँ बैठ करके ऑनलाइन धरना प्रदर्शन भी किया, है ना। और आज एक बार पुनः जब जरूरत पड़ी है तो एक बार फिर से एग्जामपुर टीम, पूरी टीम आपके साथ खड़ी है हर एक चीज में, हमेशा के लिए। और मुद्दा कोई और नहीं है, हमारी कोई और डिमांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा जो कि हमें चाहिए, वो है रोजगार। क्यों रोजगार? क्यों? क्योंकि बिना रोजगार के आप क्या करेंगे या हम क्या करेंगे। भाई एक सिंपल सी चीज है, अगर हम कहीं भी जाते हैं या आप कहीं भी जाते हो तो हर कोई ये पूछता है, हाँ भाई कहाँ जॉब करते हो। एक अगर मैं स्टूडेंट के तौर पर फीलिंग की बात करूंगा, मैं अपनी फीलिंग देखता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, अगर जब तक स्टूडेंट के तौर पर था, आज चलो शिक्षक हूं लेकिन रहा तो मैं भी एक स्टूडेंट हूं। तो मैं कहीं भी अगर रिश्तेदारी में जाता था तो वहां क्वेश्चन यही पूछा जाता था, हाँ भाई क्या कर रहा है आजकल। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बुरा सा लगता है कि क्या कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब है ही नहीं। जब प्राइवेट जॉब की कमी आती जा रही है तभी तो लोग सरकारी की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम बात करें बीटेक करके या फिर एमबीए करके, हम क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं? हम क्यों 12th लेवल जॉब की तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स की डिग्री करके? क्यों? क्योंकि प्राइवेट जॉब भी नहीं है हमारे भारत में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इतनी इंडस्ट्रीज भी नहीं है कि हम सबको प्राइवेट जॉब दे सकें। तभी हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं कि एक सिक्योर वे है। प्राइवेट जॉब की तरफ बीटेक करके निकले, कितने रुपए देता है? आप लोग कमेंट करके बताओ। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीटेक होंगे, है ना। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीटेक होंगे, है ना। नॉर्मलाइजेशन पर भी बात करेंगे, हर एक चीज पर एक एक करके बात करेंगे। हम सब लोग यहाँ पर आज बात करने के लिए ही आपके साथ खड़े हैं। आप में से, आप मुझे बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि बीटेक करने के बाद 8,000 रुपए की नौकरी देते हैं, है ना। ये सच है। बीटेक करके आप निकलोगे ना तो 7,000 8,000 रुपए वो तुम्हें देना चाहेगा। अगर हम जोड़े ना 4 साल का ही, वैसे 12th तक तैयारी करी होगी तो 12th तक भी तो फीस लगती है, लेकिन अगर वो 4 साल बीटेक के जोड़ोगे ना तो लगभग 7 से 8 लाख 10 लाख रुपए वो बीटेक के चले जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एजुकेशन लोन लेते हैं उस टाइम पर, है ना, बीटेक करने के लिए। वो लोन चुका नहीं पाते 8,000 रुपए की सैलरी में। भाई 8,000 रुपए की सैलरी में क्या तुम लोन चुका लोगे और क्या कर लोगे, है ना। तो ये सारी चीजें तब लोग मूव करते हैं किधर? सरकारी नौकरी की तरफ, कि सोचते हैं कि चलो सरकार से सरकारी नौकरी ले लेते हैं, कम से कम 22-25 हज़ार 30,000 रुपए तनख्वाह आएगी, 8-10 हज़ार रुपए जो लोन है वो कटता रहेगा, 20,000 रुपए में माँ बाप के साथ हम आराम से कर सकेंगे चीज़ों को, है ना। लोग 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर जाते हैं। यहाँ पर एक बात कही गई थी कि हम अपने मोहल्ले में क्यों ना रोजगार ढूंढें, लेकिन अगर हम अपने मोहल्ले में ही रोजगार अगर हमें ढूंढना है, वही चीज़ है कि 8,000 रुपए का रोजगार है अपने मोहल्ले में है, लेकिन वो 8,000 रुपए में आप अपना खर्चा नहीं चला सकते। आपको 800 किलोमीटर 1,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ 8 के आपको 40,000 रुपए मिल रहे हैं। आप अपना खर्चा चला सकते हो, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब वही आती है कि हमें रोजगार चाहिए यार। बिना रोजगार के एक स्टूडेंट बेकार है, ठीक है। हर कोई, हर एक स्टूडेंट पकोड़े नहीं तल सकता, ठीक है। बीटेक एमबीए बीए बीकॉम करने के बाद हमने प्रैक्टिकली किए होते हैं तो हमने क्यों, हमें इतनी लैब्स में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। हमें क्यों, हम केमिस्ट्री की भी बात करें तो हमें कितने अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं कि हम पीएच वैल्यू और ये सारी चीजें, कि वहां पर ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करते। तो एक स्टूडेंट के फीलिंग समझो यार, हम स्टूडेंट है, हमारा दर्द समझना होगा यार। मैं अगर स्टूडेंट के तौर पर बात करूं, या मैं जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं किससे डिमांड करता था? पापा से। ऐसा तो नहीं था ना कि मैं पड़ोसी से जाकर के कहता था कि आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। मैं अपने पिताश्री से ही कहता था कि भाई पापा मुझे 10 रुपए 15 रुपए दे दो, मुझे ये चीज़ लानी है। तो अगर आज हमें जॉब चाहिए तो आज हम किससे डिमांड करेंगे? सरकार से, है ना। लोग कहते हैं कि सर आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग गलत दिशा में हो। क्या गलत दिशा है? कोई गलत दिशा नहीं है। हम किससे मांग करेंगे? हम सरकार से तो मांग करेंगे कि भैया हमें रोजगार दो, ठीक है। आज हम अपने आप को शिक्षक समझ ही नहीं रहे, हम सब आपकी तरह एक स्टूडेंट है, ठीक है। और जब जिस दिन हर एक इंसान ने यह समझ लिया कि वो विद्यार्थी है,
तो वो विद्यार्थियों का दर्द समझ सकता है। एक टीचर के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर जब हम उतरेंगे ना चीज़ों में, तो हम हमेशा सक्सेसफुल होंगे, हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते, चाहे वो कोई भी भर्ती हो। बिल्कुल एसएससी पर भी एक एक पॉइंट में लेकर के आया हूँ, उस पर बात करेंगे। उससे पहले चलते हैं, प्रीति मैम भी आपके साथ लेकर के आई है, और कौन सा हैशटैग हमें यूज़ करना है। सबसे पहले चलिए हैशटैग की ही बात कर लेते हैं, है ना, फिर आगे की चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। तो हैशटैग जो हमें यूज़ करना है वो 25 फरवरी को यूज़ करना है, ठीक है। 25 फरवरी के सुबह ही हम लोग जुट जाएंगे भाई, है ना। सुबह 25 फरवरी के सुबह से एग्जामपुर पूरा आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। क्या हैशटैग यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा। हैशटैग हमें यूज़ करना है मोदी जी, मोदी लिख करके अंडरस्कोर लगाना है। फिर यहाँ पर सब कुछ स्मॉल में आना मैम जी, सब कुछ स्मॉल में लिखना है, ध्यान रखिएगा। रोजगार, ठीक है, रोजगार। देखो मैंने बहुत साफ साफ स्पेलिंग लिख रहा हूँ इसीलिए। फिर अंडरस्कोर लगाना है, और मैम जी है, ठीक है। यहाँ पर रोजगार में जी है, और यहाँ पर लिखा है 2, ठीक है। यहाँ पर रोजगार में ध्यान रखिएगा JROJGAR 2, ठीक है। मोदी रोजगार दो, ये हैशटैग हमें 25 तारीख से यूज करना है, और जब तक यूज करना है जब तक कोई सामने वाला सुन ना ले, जब तक पूरी दुनिया इस चीज को देख ना ले कि भारत का युवा जो कि इस टाइम बेरोजगार बैठा है, और सच में मतलब अगर हम रेशियो निकाले तो वो बेरोजगारी ही है। बिल्कुल सही बात। देखो, जैसा कि सर ने बताया और जैसा कि आप लोगों को पता भी है, तो यहाँ पर हम लोग अभी जो, वैसे तो ये हर एक एग्जाम का ही हाल है, लेकिन अभी जो मेन आए हैं हम लोग, जो एसएससी सीजीएल का अभी जो मेंस का रिजल्ट आया है, जैसे 15, 16 और 18 में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 15, 16 का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, और जो 18 का पेपर हुआ था वो थोड़ा सा मतलब ईजी हो गया था ज़्यादा ही। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि सब इक्वल हो जाएंगे, तो वहाँ पर 200 नंबर लाए हुए जो स्टूडेंट्स थे, आप मानोगे नहीं, आप में से वैसे बहुत सारे होंगे या जानने वाले जिसके होंगे, तो 200 नंबर आए थे। इंग्लिश और मैथ्स का 200-200 नंबर का पेपर होता है, तो जिसके 200 नंबर भी आए हैं, 180 भी आए हैं, उसका भी उसके अंदर मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। आंसर क्यों उन्होंने अभी दी नहीं है, पता नहीं कब तक देंगे। तो अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, टीचर्स पढ़ा रहा है, आप लोग पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हो, एक कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपका एग्जाम हो रहा है और इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई जा रही है, और मतलब एक बच्चा नहीं कि जब तैयारी करना शुरू करता है ना, तो बहुत सारे सपने होते हैं, और खुद से ज्यादा उसके घर वालों के सपने होते हैं। तो जब वो टूटते हुए देखता है ना, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, 2-3 साल से लगे हुए हैं, और लास्ट में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वही चीज है, उसके लिए हम सब एक साथ आए हैं, ताकि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाए ना। तो देखो, अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपना घर छोड़कर, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, घर छोड़कर बाहर आते हैं थोड़ी तैयारी करने के लिए। कुछ घर पे ही बैठ कर तैयारी करते हैं, ठीक है। आप घर वालों से ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल 3 साल मांगते हो, ठीक है। थोड़े से आस पड़ोस में रिलेटिव भी बोलने लग जाते हैं कई बार तो कि क्या हो रहा है, इतने साल से वो बाहर में रह के पढ़ रहा है या पढ़ रही है, अभी तक एग्जाम नहीं निकला। बट वो कैसे बताए कि एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है। एक तो एग्जाम थोड़ा सा लेट होते हैं, लेट हो रहे हैं, उसके बाद उसका मेंस कितने दिन में जाकर हो रहा है, प्री कितने दिन में जाकर हो रहा है, रिजल्ट में पहले मेरिट आ जाती है जिसमें पता चलता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन इतना भयंकर हो गया कि उसका नाम ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो टूट जाते हैं हम लोग, सभी लोग, और इसमें क्या है, सबको ना एकजुट होना पड़ेगा। इससे पहले सर मुहिम चलाई थी एनटीपीसी की, सब एक साथ उसके अंदर जुड़कर आए, तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिला था, है ना। और आज के टाइम में तो हमारे पास सोशल पावर है, सोशल नेटवर्किंग साइट है ट्विटर, जिसकी नजर पूरे इंटरनेशनल की नजर होती है भाई ट्विटर पर इंडिया के अंदर क्या ट्रेंड कर रहा है। और वो थोड़ा सा ना कहते हैं ना कि अपनी गवर्नमेंट को दिखाना कि भाई आप देखो, ये भी मुद्दा है हमारे देश में जिसमें आपको नजर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेवल पे अगर मैं बताती हूँ, एक सरकार है हमारी केंद्र सरकार, जब तक वहां तक बात नहीं पहुंचेगी कि भाई ग्राउंड जीरो पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे युवा परेशान है, वैसे आप युवा शक्ति की बात करते हो, जब तक वहां तक आवाज नहीं पहुंचेगी ये काम नहीं होने वाला है ना। तो आप लोगों को सर ने बता दिया है 25 फरवरी 11 बजे से पूरा का पूरा, और एग्जामपुर शुरू से ही सुबह से ही साथ रहेगा आपको ट्वीट करना है, यहाँ पर हैशटैग का इस्तेमाल करना है, मोदी रोजगार दो, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, स्मॉल लेटर सेम होना चाहिए, तभी एक साथ जब सभी लोग ट्वीट करेंगे वो ट्रेंडिंग पर जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ लाइनें लिखकर लाई थी। घर वालों के सपने को पूरा करने निकला था, एक छोटा सा चूल्हा बुकों से भरा हुआ मेरा कमरा था, सोचा अब तो इतने संघर्षों का फल मिलने को आएगा, किस किस को बतलाऊं काबिल था मैं, पर मैं तो नहीं कभी हारा था, ठीक है। तो वही चीज है, आप लोगों को एक होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा, ट्वीट करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी बात आगे तक सुनी जाएगी, ठीक है। तो मैं सच बताऊं तो कहते नहीं भर गए हैं,
तो इस टाइम सच्चाई बताऊं तो इन्होंने यार बेरोजगार को इस हद तक बेचारा समझ लिया है कि कहते नहीं है कि एक सीमा जब पार हो जाती है ना, सब्र का बांध टूट जाता है। तो वो कुछ समय आ चुका है। लगातार मैं इधर अपने स्टूडेंट से लगातार सुनती आ रही थी कि मैडम दिल्ली पुलिस की आपने इतने तरीके से तैयारी कराई, उसमें ऐसा कोई सेंटर दूसरा नहीं बचा जिस पे दनादन नकल ना हुई। एनटीपीसी ने भी वो सारी चीजें झेली और अब ये सब्र का बांध टूट चुका है क्योंकि आप बेरोजगार को बेचारा समझ बैठे हो। आपने जो स्कूल लेवल पे जो बातें होती थी कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ये 99.9% मार्क्स 100% मार्क्स कहां से लेके आते हैं, आपने वो चीज कहीं ना कहीं अब जो नौकरी देने वाले एग्जाम्स हैं उनमें भी अप्लाई कर दी। ये बहुत सर से ऊपर होता जा रहा है कि पहले जब बच्चे चिल्लाएं, लॉलीपॉप थमाने का एक बढ़िया तरीका आपने बना रखा है। पहले जब बच्चा चिल्लाए रोजगार दो, आप जानते हो इलेक्शन पास में तो आपने एक रोजगार का लॉलीपॉप निकाल के रख दिया और फिर उसके बाद वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकलने के बाद इतना हलवा पेपर दो कि भोला भाला बच्चा कहे यस मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके बड़े खुश और उसके बाद इतना लेवल आप डाउन कर दो कि हद से चीजें पार हो जाएं। नॉर्मलाइजेशन में दिखा दो कि बेटा तुम कुछ भी नहीं हो। तो आपने तो चीजों को कतई खेल तमाशा बना के रख दिया। मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा हमें देख रहा है वो हमारे लिए एक पल को बच्चा हो सकता है, लेकिन ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो कि ये बच्चा नहीं है, ये बेरोजगार जरूर हो सकता है। ये वही युवा है जिसने आपको बहुमत में ऊपर से नीचे तक लहरा के रख दिया भगवा। और आज आपने उसके हाथ में मैं क्या बोलूं कटोरा थमाने वाली नौबत लाके रख दी है, पकौड़ा भी बेचने लायक उसका। अगर एक बार मैं फिर से बोल दूं कि एक बार अगर उसके अहम को चोट लग गई ना सर जी, तो हम भी संभालने वाले कोई ना होंगे। जनता तब तक सीधी है जब तक वो शिकायत करती है। ये बेरोजगार, ये युवा वर्ग तब तक सीधा है जब तक वो शिकायत करता है। आपने तमाशा बना के रख दिया है कि आप एग्जाम भी, वैकेंसी भी निकालते हो, एग्जाम भी कराते हो कि बच्चे शिकायत करना बंद कर दे, ये ट्विटर का हैशटैग निकलना बंद हो जाए। एग्जाम निकालो और उसके बाद इतना हलवा पेपर दो कि उसका कोई मीनिंग ना रह जाए। नॉर्मलाइजेशन में सबके सब बाहर खड़े हो जाते हैं। एग्जाम के लिए आपने वैकेंसी निकाली तो जो एग्जाम आपकी आप पहले लेते थे, एज लिमिट जो आप लेते थे कि उसकी आप क्या नाम है अगस्त से काउंट करते थे, वही आपने एज लिमिट उठा के जनवरी से काउंट करनी शुरू कर दी। आप कहां से आप पूरी तरीके से बच्चे का माइंड डेविएट करके रख रहे हो इन चीजों से। अरे माना रोजगार दे रहे हो, किसी के भाग्य विधाता बनने की कोशिश आपने तो कर दी। क्या मैं अब बोलूं यहां से, यही अगर आपका भाग्य लिखने बैठ गई ना तो ये बावली जनता है, तख्ता पलट करके रख देगी। मजबूर मत करिए। ऐसा कौन सा सेंटर बचा जिसमें दिल्ली पुलिस के एग्जाम में नकल ना हुई? एनटीपीसी तक के एग्जाम इससे अछूता नहीं रहा। कब तक? और अब दशा यह आन पड़ी है कि आप एग्जाम भी कराते हो। मतलब वही वाली बात कि जैसे नहीं स्कूल लेवल पे बच्चों के एग्जाम होते हैं, हाई स्कूल इंटर के एग्जाम होते हैं, सबसे पहले सेंटर पे जब कॉपी चेकिंग हो रही होती है, उसका पता है आपको प्रोसीजर? कॉपी चेकिंग हो रही है, सबसे पहले जो मेन जिसको बोलते हैं इन्विजिलेटर, वो मेन कॉपी चेक करके सैंपल कॉपी चेक करके दिखाता है कि देखो ऐसे कॉपी चेक करनी है। अगर किसी ने अपनी राम कथा भी लिख दी है उसमें भी नंबर देने। ऐसे स्कूल लेवल पे आपने लॉलीपॉप देना। सरल भाषा में समझो बच्चा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। लॉलीपॉप जैसे स्कूल लेवल पे दे दी जाती है ग्रेडिंग सिस्टम करके। हमारे जमाने का तो रिजल्ट और ही होता था कि खुल्लम खुल्ला लिखे होता था कि भैया ऐसा है 100 में तुम्हारे 3 नंबर आए, 100 में तुम्हारे 30 नंबर आए, 100 में अगर 75 आते थे तो ऐसे सीना तान करके बच्चा चलता था, मेरी डिस्टिंक्शन आई। अब वही बच्चा 100 में 100 नंबर ला रहा है तो वो एजुकेशन सिस्टम तो साहब आपने डगमगा दिया। अब यहां आने की कोशिश मत करिएगा। और अगर ये बात मेरी किसी भी बच्चे को समझ में आ रही है कि तुम्हें खुली लॉलीपॉप दी जा रही, खुली लॉलीपॉप दी जा रही है, एग्जाम कराओ, एग्जाम कराने के बाद इनको कहीं ना कहीं इतना हलवा पेपर दे दो और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में कह दो भैया ऐसा है तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। और उस प्रोसेस में एक इंसान, ज्यादा नहीं कह रहे, अगर हम एसएससी की खासकर ये बात करके रख लें तो एग्जाम की वैकेंसी आउट होना, फॉर्म डेट कंप्लीट होना, प्लस उसका टीयर 1 टीयर 2 और पूरी प्रोसेस कंप्लीट होते होते, मैं ज्यादा नहीं कह रही कि बच्चा कब अपना ओवर एज फील करने लगता है, उसके अंदर का क्या मैं बोलूं आत्मविश्वास हिल चुका होता है बुरी तरीके से।
और सबसे ज्यादा तो गुस्सा मुझे उन शिक्षकों पे आ रहा है जो आज अगर मान लीजिए कोई सही बात हो रही है और उसमें अगर हमने कंधा से कंधा मिला के हमने भी आवाज उठाई तो आप उसे हमारा क्या मैं बोलूं। आप एक चीज क्यों नहीं समझते, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप अगर मान लो हम ठीक है आपने स्टार्टिंग इनिशिएटिव लिया, लेकिन उसके बाद सही बात है तो हम समर्थन करेंगे आपका। इसमें ये कहां से फिजूल बातें लाने की जरूरत है कि हमने पहले कहा तो ये सब, व्हाट द हेल इज दिस। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम भी उसी बेरोजगार के गुरु हैं जिसके बेरोजगार के गुरु आप हैं। तो प्लीज यहां से फर्जी बातें और प्लीज ये ऐसी मानसिकता को बिल्कुल यहीं पर रोक दीजिए। नाउ इट इज गोइंग टू बियॉन्ड द लिमिट। ये हलवा पेपर दे दे के और लॉलीपॉप देना, नकल करवाना, एग्जाम इतना लेट करना कि अंदर से बच्चा हिल जाए, ये तमाशे करना बंद कर दीजिए। महंगाई तो चरम सीमा पे पहुंच ही रही है और हमें आज ये काम जो आज हम लोग कर रहे हैं ना, ये काम अगर देश का मीडिया कर रहा होता तो हमें अफसोस नहीं होता। आज दुनिया जान चुकी है कि करीना कपूर के दूसरा लड़का हो गया, बट दुनिया को यह बताने वाली मीडिया मर चुकी है कि देश बेरोजगार की गाड़ी की कगार पे है। बच्चा आज तरस रहा है। अरे हमारे लिए, मैं फिर से बता दूं, हम आप लोगों को बच्चा कहना बंद कर देंगे अगर हमें सच में रियलाइज होने लगा कि ये तो साले सच में खुद में अपने आप को बच्चा समझने लगे। बच्चा नहीं हो तुम, बेरोजगार हो। अरे मैम के बच्चे हो, वो एक अलग बात है। दुनिया की निगाहों में बेरोजगार ही बनो, क्योंकि दुनिया ने अगर बेटा तुम्हें बच्चा समझ लिया ना तो स्कूल लेवल वाला हिसाब किताब यहां भी लाके खड़ा कर दिया। एग्जाम करवाओ और फिर उसमें इन्हें लॉलीपॉप दो, इतना इजी पेपर दे दो कि बच्चे खुश हो जाएं। यस, वही वाला हिसाब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया 100 में 100% पूरा। जैसे कोई टीचर इन चीजों को खत्म करिए, नहीं तो सब्र का बांध अगर टूटा तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो दिख भी जाएगा। इस बार मेरी बात सुनो। हम लोग जब सब्र एक एक बूंद बूंद करके कहते नहीं घड़ा भरा है, अब मुंह से आवाज अगर निकली है तो मैं इसमें कह रही हूं आवाज नहीं, हुंकार होनी चाहिए, सही मायनों में हुंकार होनी चाहिए। और वो सारे शिक्षक जो कहीं ना कहीं सही मायनों में शिक्षक है, वो कंधे से कंधा मिलाकर इन चीजों के साथ खड़े हो, ऐसी मेरी कामना है। कम से कम ये ट्रेंडिंग में रहना चाहिए इस बार ट्विटर पे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में सब कुछ बढ़ रहा है, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सब कुछ, लेकिन वैकेंसी एकलौती ऐसी चीज है जो कम हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यही है, या तो सब कुछ कम हो जाए तो वैकेंसी भी कम करो। आप सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है और कमी होते जा रही है वैकेंसी पे। आप वैकेंसी में कंपेयर कर सकते हो। एग्जाम छोड़ो, आप एग्जाम ले रहे हो सही तरीके से, वो सब चीजें अलग है, आपके हाथ में नहीं है। हम जानते हैं आप हर चीज सही तरीके से करना चाहते हो, हम जानते हैं आप करना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आप उस कड़ी को पकड़ो। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप उस कड़ी को पकड़ो जहां गलतियां निकल रही हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग 5000 से ऊपर जाइए शेयर करके, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के शेयर करिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। या हम 2 2 4 6 लोग खड़े, कुछ नहीं हो सकता। 6 लोग दूसरे जगह खड़े जाएंगे, 6 लोग दूसरे जगह, कुछ नहीं हो सकता। 100 अगर 30 करोड़ की पॉपुलेशन है, 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है, तो 6 लोग 6 करके 60 जगह भी खड़े जाएंगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। कर सकता है तो कोई कुछ और आप ही कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है तो आपके द्वारा ही सकता है। तो 5000 के नीचे तो दिखना मत आप लोग। ईमानदारी से बता रहा हूं, गुस्सा इस बात पे नहीं आ रहा है कि सरकार नहीं कर रही, कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं करी। गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आप लोग सही से सपोर्ट नहीं करते हो। जब जरूरत होती तब नहीं करोगे आप। जैसे ये सब बंद होगा, नहीं कुछ हो पाया, तो दोबारा आप क्लास चलती रहेगी, कमेंट करोगे सर ये काम कर दो, सर ये काम कर दो। और जब हम करने बैठते हैं तो आप कहोगे सर ये काम करो, वो काम करो। जो मुद्दा उठाया गया पहले उस पर बात करें। हम लोग अभी मुद्दा उठाए एसएससी के एग्जाम को सही तरीके से करने पे, बाकी दिल्ली पुलिस और रेलवे पे बारी बारी सब पे आएंगे, बारी बारी सब पे आएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर यही हिसाब किताब रहा तो गवर्नमेंट एग्जाम्स का क्रेज खत्म हो जाएगा। कट ऑफ की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के नाम पर मैं क्या बोलूं, थूकेंगे, कहेंगे हमें नहीं करनी तैयारी ऐसी। जैसे कि कट ऑफ का आप सभी जान ही रहे हो, पूरी जवानी गल जाए। बिल्कुल। अगर हम बात करें, बिल्कुल एसएससी के मुद्दे पे ही हम बात कर रहे हैं। एसएससी की अगर हम बात करें तो एसएससी की जो कट ऑफ आई, आप सबको पता है कि भैया 2017 में जो कट ऑफ आई थी वो 415 थी 600 में से। मैं जनरल की अनरिजर्व की बता रहा हूं, जो सबसे ऊपर वाली कट ऑफ है। मान लो 2017 में कितनी आई आपकी, 415 कट ऑफ आई। चलो ठीक है, 2018 का भी फाइनल नहीं किया है, लेकिन वो जो कट ऑफ है वो दी गई थी 433।
कोई बात नहीं, 15 नंबर का इंक्रीमेंट था, इतना चलो चल जाएगा कि कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन 2018 का, उसमें आपने क्या किया कि 600 में से 528 की कट ऑफ, ठीक है, 600 में से 528। अगर हम 17 और 18 को कंपेयर करें, है ना, 17 और 18 को कंपेयर करें और 19 को कंपेयर करें, तो भाई साहब अंतर जो है ना वो जमीन आसमान का है। 113 नंबर बढ़ चुके हैं 17 से 19 पर, 113 नंबर। ये कंपटीशन नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन है। अच्छा, और वो भी सबसे बड़ी गलत बात तरीके से नॉर्मलाइजेशन, ये सही तरीके का नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं, है ना। इसमें आपने क्या किया, अरे मुझे थोड़ी ना पता है मेरा पेपर इजी है और विवेक राय सर का पेपर टफ है या प्रीति मैम का पेपर इजी है। हम तो तीनों जने पेपर देने गए भाई, एक दिन उन्होंने दिया, एक दिन इन्होंने दिया, एक दिन मैंने दिया। आपको पता है ना, आप तो सरकार है, आपको तो सब कुछ पता है ना कि भाई ये पेपर इजी है, ये टफ है। आप क्यों नहीं डिसाइड करते, आप क्यों नहीं एक ही लेवल बनाते? जब हम पढ़ाते हैं, अगर मैं 110 टेस्ट करा रहा हूं ना, तो 110 टेस्ट का लेवल सेम रखता हूं, तो क्या मैं लेवल सेम नहीं रख सकता? या मैं एक दिन में पेपर नहीं करा सकता टीयर 2 का कि मेरे ये जो 200 में से 160 हो गए, ये धांधलेबाजी रुक जाए? अरे आप एक दिन में 1.5 लाख 2 लाख बच्चों का पेपर नहीं करा सकते, पूरे इंडिया की बात हो रही है। जी सर। तो ये सारी चीजें आपको खुद समझनी होंगी यार। करने के लिए डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, काय का डिजिटल भाई? फेसबुक और व्हाट्सएप खिलवाने से डिजिटल इंडिया नहीं हो जाता। तुम लोगों ने क्या कर रखा है पता है? ये तुम्हारी भी गलती है, स्टूडेंट्स की भी गलती है। तुम पता है अभी भी यहां पर आधे से ज्यादा आ रहे होंगे ना, वो ये कह रहे होंगे अरे सर पढ़ाओ, इन सब चीजों में मतलब रखो। सर एग्जाम्पुल तुम्हारे साथ पढ़ाने पे भी खड़ा है, जो क्लासेस है वो डिस्टर्ब नहीं होने दी है। सोनम मैम की क्लास है तो वो चल रही है, शगुन मैम की क्लास है शाम को चल रही है, मैम करके आई है, मैं करके आया हूं, समीर सर की है क्लास, कोई डिस्टर्ब नहीं होने दी है। लेकिन अपनी बात भी तो रखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम बात ही ना रखें। तुम में से भी बहुत सारे नालायक हो चुके हो, तुम अपनी फीलिंग ही नहीं समझना चाह रहे। तुम अपने आगे वो बेरोजगार का जो टैग है ना, वो लगाने को तैयार हो, है ना, वो फेसबुक पर तुम मैं भी बेरोजगार लगाने को तैयार हो, लेकिन तुम ट्वीट करने को तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम अपनी बात नहीं रखना चाहते। और जब तक तुम अपनी बात नहीं रखोगे ना, जब तक छोटा बच्चा रोता नहीं है ना, तो मम्मी उसको दूध नहीं पिलाती है। जब वो रो जाता है तब जाकर के उसको दूध मिलता है या पानी मिलता है। तो तुम्हें भी भैया रोना पड़ेगा। रोना ये नहीं है कि आंसू बहाने लगो। ये जो ट्विटर का ट्रेंड है ना, इस बार 10 दिन तक रहना चाहिए ट्रेंडिंग पे, अभी से शुरू होना है। और 25 तारीख से लेकर के 10 दिन तक अगर ये ट्रेंडिंग पे रह गया ना, तो भाई साहब सरकार क्या कोई भी इसको देखेगा और बोलेगा हाँ दिख तो अब भी रहा होगा उन्हें, ऐसा नहीं है कि अब नहीं दिख रहा होगा, दिख तो अभी भी रहा होगा। लेकिन जब बार बार एक चीज को पिनअप किया जाएगा, बार बार दिखेगा अरे सरकार भी तो बहुमत मांगती है, तो यहां पर भी तो बहुमत चाहिए तुम्हें। और क्या करना है? तुम्हें दिखाना होगा कि कैसे करके दिखाओगे। इनकी आदत पड़ चुकी है क्या कि इनकी जब घर की कहते नहीं कि घर की थू-थू बाहर मचती है, और जब तक कोई मुद्दा ट्विटर पर ट्रोल ना करने लग जाए और जिसको कहते नहीं देश की आंतरिक मुद्दे बाहर तक ना पहुंचे, तब तक इन्हें मजा नहीं आता। क्योंकि इन्हें विदेशी यात्राओं का बड़ा शौक लग चुका है। घर में तो कहते नहीं कि घर में आटा ढीला और बाहर के ये मजे लूट रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो चीजें कहने पर मजबूर कर दिया है। क्या किसानों के आंदोलन का मुद्दा हो, जब तक वो बाहर ट्रोल नहीं कर गया तब तक आपकी आंखें नहीं खुली। बिल्कुल। तो लेकिन आपने कहीं ना कहीं बेरोजगार के आगे बेचारा लगा लिया है अपने इमेजिनेशन में। तो देखो वही है जो सब लोग बोल रहे हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका ये तो 25 फरवरी का आपका बता ही दिया है। इसी के साथ अभी जो ट्रेंडिंग में आ रही है ना, यूट्यूब पे जो वीडियो आती है ट्रेंडिंग में, सभी लोग देते हैं कि क्या चल रहा है, या जो लाइव न्यूज चलती है या मन की बात, जो भी चीजें लाइव है ना, वहां पर जाके हैशटैग लिखो ये, ठीक है, मोदी रोजगार दो, ये लिखो, ये सारी चीजें लिखो जितनी भी आपके मन के अंदर है। क्योंकि जब वो लाइव में जाएगी, मीडिया पता नहीं क्यों नहीं सुन रही, क्योंकि उसे दिखाई तो दे रहा है, बाकी चीजें वो दिखा देती है, पता नहीं क्या चीज कहां पे क्या चल रही है, उसे यही नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको क्या करना है, जो भी ट्रेंडिंग पे वीडियो चल रही है वहां पे ऑफलाइन कमेंट ही होंगे, अब तो वहां पे कमेंट कर करके भर दो कि मोदी रोजगार दो। जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है सब में मोदी रोजगार दो, और उन चीजों को बायकॉट कर दो जो हमारी सुनी नहीं रही, जो छात्रों के बारे में नहीं सुन रहे। आगे अगर मैं आप लोगों से पूछूं इनफाइनाइट क्या होता है, अनंत क्या होता है, आप कोई भी डेफिनेशन नहीं बता सकते। आप कहोगे इनफाइनाइट एक कंपैरिजन होता है। मैथमेटिक्स का टीचर, इसलिए मैथमेटिक्स की भाषा में आपको समझाता हूं हो क्या रहा है। इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है, एक अनंत एक आप ऑब्जर्वेशन है कि हाँ इनफाइनाइट बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे अगर आपको बोलूं 100% क्या होता है, तो 100% आइडियल चीज है, उसको पाया नहीं जा सकता। लेकिन आज का एग्जाम का पेपर ऐसा होता है, कॉपी ऐसे चेक की जाती है कि बच्चे 100% पाते हैं। इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ बच्चे खुश होते हैं। और बच्चों को भी नहीं पता उनकी कितनी बड़ी नुकसान हो रही है। पता है 100% से पाना ज्यादा बेहतर है 90% पाना, 50% पाना। कि बट
लेकिन कभी भी परफेक्ट जिस दिन बच्चा नंबर पा गया 100 में 100, मतलब आप पेपर बनाने लायक नहीं हो। क्योंकि अगर पेपर अच्छे से बनाओगे तो बच्चा हमेशा कम पाएगा। आप कहना चाह रहे हो कि पेपर देने वाला बच्चा आपके टीचर से ज्यादा नॉलेज रखता है, तो आप उस टीचर को बदलो, आप उस क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को बदलो। अगर उसको नहीं आता तो बच्चे को बैठाओ, वो हमारे हाथ में दे दो। अगर आपसे नहीं चलता है, खाना पूर्ति की जा रही है, आप पेपर कोई भी उठाते हो, कहीं भी सेट कर देते हो। ये पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है 100%। ये क्या होता है, मजाक चल रहा है क्या? एजुकेशन सिस्टम का पूरी तरीके से मजाक कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसको आप बोलते हो देश की आधी से ज्यादा आबादी युवा वर्ग है, उसी युवा वर्ग की आवाज दबाई कितने अच्छे से जाती है। ये किससे सीखा जाए? ये भारतीय मीडिया से सीखा जाए। कैसे? अरे व्हाट शुड आई से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो पूरी की पूरी, मैं क्या बोलूं, बॉलीवुड की हीरोइनें फेल हैं। किस तरीके से पूरी तरीके से लाइट कैमरा एक्शन के साथ ट्रैक्टर पे बैठ के पूरी तरीके से स्टाइल में शूटिंग की जाती है, ये अंजना कश्यप हम आपसे सीखें। ऐसे में आज श्वेता जी से आप तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से प्लीज दिल पक चुका है। और अब कहीं ना कहीं मैं सरकार से क्या शिकायतें बोलूं और मीडिया से क्या शिकायतें बोलूं। आपने जो भाषणों में एक ही चीज बार बार कह के और जनता का मोह लिया है ना दिल, कि हमारे तो आधे से ज्यादा आबादी युवा है, और ये क्यों कहना भूल जाते कि वही युवा बेरोजगार है। उसी के हाथ में आज कटोरा थमाने वाली नौबत आ चुकी है। प्लीज, अगर अब भी ये चीजें नहीं समझ में आई कि तुम्हारी जवानी के संग खेला जा रहा है, तुम्हें कहीं ना कहीं इस लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा कि तुम अपने बिजनेस में स्ट्रगल करने के लायक रहो। बिकॉज बिजनेस में स्ट्रगल एक वही वर्ग का बच्चा करता है जिसकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होती है। स्ट्रगल करने की उम्र 35-40 साल नहीं होती है। तो आज जो बच्चा सरकारी नौकरी में अपनी जवानी गला रहा है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उसकी द एज विच इज द, यू कैन से, द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ एनीबडीज लाइफ। Why are you not understanding the value of that? अगर वो नहीं समझ रहे तो तुम तो अपनी जवानी की कीमत समझो। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये वो उम्र होती है जिसमें इंसान पानी में आग लगाता है। बातें नहीं है, ये बात आप भी समझते हो कि अगर आप हमारे संग खेलना ही यार, हमें पक्का पता चल जाए। ये आशाएं जो आप बंधाते हो कि हमने इतनी वैकेंसी निकाली और वैकेंसी की दनादन डेट भी टाइम से आ गई, बच्चों ने सोचा मैम हमारी तैयारी कराई। हमने कहा बेटा ठीक, बिल्कुल। टीचर्स ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया और चीजें जा रही फ्लो में। और उसके बाद आप इतना हलवा पेपर दे दो कि वही वाली बात मैं तो कहूंगी सीबीएसई बोर्ड से भी बदतर हालत कर दी आपने हम लोगों की। बिल्कुल, मैं क्या बोलूं, हल्का करके रख दिया मामला। हमारी बातों पे भी मैं फिर से यही बोलूंगी, बेरोजगार बनो लेकिन बेचारा मत बनो। देखो दोस्तों, सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। आप लोग अपनी प्रॉब्लम खुद जानते हो। आपको पता है कि बेरोजगारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग मान लो जॉब नहीं कर पा रहे हो, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने घर वालों को क्या जवाब दोगे? घर वालों को छोड़ो, आप अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब दोगे? बहुत बड़ी समस्या आई है। अगर आप लोग इस चीज़ पे चिंतन नहीं करोगे ना, आपको सबको पता है कि यार दिक्कत क्या है। हम लोग जब 12th कर लेते हैं, 12th के बाद जब हम ग्रेजुएशन में कर लेते हैं, या फिर जो बीटेक वाला बच्चा होता है वो तो बहुत सारा पैसा खर्च करके बहुत सारा पैसा पहले ही ऑलरेडी गवा चुका होता है। और एक सपना होता है कि यार थोड़ी सी कहीं भी ऐसी जॉब लग जाए कि थोड़े से सेटल हो जाए, जिससे हम अपने माँ बाप को और सब जितने भी रिश्तेदार हैं उनको जवाब दे सकें और माँ बाप की देखभाल कर सकें, है ना। अब दिक्कत ये आ गई है कि हमारे पास ना तो प्राइवेट जॉब है, ना अब सरकारी जॉब भी नहीं बच रही है। धीरे धीरे आपने देखा होगा सरकारी जॉब की जो भी फैसिलिटी हुआ करती थी, जिसके नाम पे सरकारी जॉब का जो सपना देखते थे लोग, है ना, जितने भी युवा होते थे 12th के बाद, 10th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद सपना देखते थे कि हमें जॉब करनी है तो सरकारी जॉब करनी है। वो किस बेस पे सपना देखते थे कि यार आगे चल के ये एक सिक्योर जॉब है और इसके बाद पेंशन मिलेगी, इसके बाद ये फैसिलिटी मिलेगी, हमें टेंशन खत्म हो जाएगी, जीवन सेटल हो जाएगा और अपने घर वालों को हम देख लेंगे। लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे सारी फैसिलिटी बर्बाद हो गई, सारी फैसिलिटी धीरे धीरे बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? हम लोग जवाब ही नहीं ले पा रहे इन लोगों से, है ना। तो ये कुछ जो दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को समझिए। जो एग्जाम है, एग्जाम को ये टाइम से जब निकालते हैं, जब एग्जाम को टाइम से निकालते हैं ना, फॉर्म भर देते हैं, तो आप एग्जाम टाइम से ले लीजिए। टाइम से एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट टाइम से दे दीजिए, चाहे वो प्री हो मेंस हो, सारे जल्दी जल्दी अपने टाइम से सारे काम कर लीजिए और फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाली पीढ़ी जो नई जनरेशन वाली है, जो नए कॉलेज से निकलते हैं,
उनको भी आगे जॉब के रास्ते मिले। अब हुआ क्या जा रहा है, भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। मतलब आगे वाली जो जनरेशन है जो पास हो चुकी है उनको तो जॉब मिल नहीं रही है, और पीछे वाली जो जनरेशन आ रही है वो इकट्ठी हो जा रही है। तो इस तरीके से बेरोजगार हो जा रहे हैं इकट्ठे, और ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। युवाओं में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो अपने जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, वो अपना रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। कोई अगर रिश्तेदार उनसे पूछ ले, कोई घर वाले पूछ ले, उनके पास जवाब नहीं होता, रिप्लाई नहीं होता। जो बच्चा बाहर रह के तैयारी करता है वो तो घर वालों से बात ही करना बंद कर देता है इसी गम में, क्योंकि वो क्या रिप्लाई करे यार, क्या रिप्लाई करे। आप लोगों में से जो भी बाहर रहते होंगे वो रिप्लाई ही नहीं दे पाते होंगे, घर से फोन आता होगा, है ना, तो क्या रिप्लाई दो, आप रिप्लाई नहीं दे पाते होगे। तो ये सारी चीजें हैं कि एसएससी का एग्जाम यार 2018 में हो रहा है, उसका रिजल्ट तक नहीं आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है तो पेपर एकदम हलवा बना देते हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद या कह दो कि कट ऑफ बिल्कुल ऐसी जाती है कि हाई 100% वाली कट ऑफ चली जाती है। यानी इतना कैसे हो सकता है यार। तो ये सारी चीजें जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, युवाओं में डीमोटिवेशन क्रिएट कर रही हैं। तो इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने #मोदी _रोजगार_डू यानी मोदी रोजगार दो करके हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं। यही हमारे पास एक विकल्प है, जिसे बोलते हैं ना, ये हमारे पास एक विकल्प है। हम लोग जो कर सकते हैं, हम लोग जो कर सकते हैं वही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग बिल्कुल मतलब एक दायरे में रह के जो भी हम सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट को हम लोग पूरी तरीके से, जितने भी युवा हैं हम सब उनके साथ है, हमारा पूरा एग्जाम्पल उनके साथ है, ठीक है। लेकिन सच्चाई में हम लोग एकदम सच्चाई के साथ है, और शुरू से साथ है, अभी नहीं, स्टार्टिंग से ही साथ है। हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या आप लोगों के लिए आवाज उठाई, चाहे वो यूपीएसआई कुछ भी, आपकी एनटीपीसी यूपीएसआई कोई भी एग्जाम हो, हम लोग हमेशा आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ, समझ रहे हो ना। हाँ, नहीं, और यहाँ पर निज स्वार्थ की बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम निज स्वार्थ में आ जाएंगे तो मेरी बात समझो, अगर तुम इतने तो पढ़े लिखे हो, इतना समझदार आपको भी बनाया ईश्वर ने कि पूरा देश फिर कहीं ना कहीं निज की बात करेंगे तो फिर कगार पे लाके खड़ा कर देंगे। सरकार वही करेगी जो उसकी मनमानी होगी, और आप फिर भूल जाइए कि गवर्नमेंट एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब कुछ होती है। और इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन पे पूरा का पूरा देश एक धुरी पे आ जाएगा, और कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका, जिसको हम बोलते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर का शोषण का शिकार हो रहा है और होगा। तो कहीं ना कहीं इसको निज स्वार्थ में नहीं, एक बड़ी सोच के साथ समझो कि क्या भारतीय सरकार का कोई खबर लेने वाला वही वाला हिसाब है कि यहां सरकारें वही करती हैं। लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है कि लोकतंत्र में लोग कहते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अरे कहां सिंहासन और कहां जनता की सत्ता? जनता की यहां पर कुछ भी ना चल रही साहब। महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई घर के दाम, अरे समय सीमा लांघ रहे हैं। कहां भाई आम जनता तो सबसे ज्यादा गई हुई थी यहां पर, क्योंकि सत्ता आसीन का ही सब कुछ है। तो यहां पर मेरी बात समझना, एक ब्रॉड मेंटालिटी के साथ आगे बढ़िए, बिकॉज किसी भी देश की, कहते नहीं, किसी भी देश की सरकार और वहां को विकसित देश बनाने में छोटी से छोटी कड़ी, जिसको हम बोलते हैं आम आदमी और उसकी सोच का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर एक आम आदमी इनिशिएटिव नहीं लेगा, अगर आम आदमी को अपने अधिकार और सरकार के दायरों का, जिसको बोलते हैं कि अंदाजा नहीं होगा, तब तक ऑब्वियस सी बात है, अरे हमें क्या मतलब, अरे हमें क्या मतलब, अरे उन्हें क्या मतलब, तो सब किसी को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर काहे को फिर रोते हो? फिर रोना मत, अपनी हाँ बिल्कुल, एक चीज याद रखो, आप अपना ही नहीं, अपने छोटों तक का, आगे की पीढ़ियों के बारे में नहीं सोच रहे हो आप। पूरे देश को कहां जा रही हैं चीजें। गवर्नमेंट कोई भी आए, हम इस टाइम किसी गवर्नमेंट के, मैं फिर से बता दूं, मैं किसी गवर्नमेंट के, किसी स्पेशली किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक सिस्टम के खिलाफ एक ही रोष है कि कहां जा रही हैं चीजें। टीचर्स ने कुछ भी बना के और एग्जाम में पास कर दिया कि कोई देखने वाला नहीं था। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी भारी वैकेंसी, जिसका तमाशा बन गया। एसएससी का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम यही है कि आपने जो नॉर्मलाइजेशन में हमारे साथ किया है, हमारे छात्र छात्राओं के साथ किया है, ये बिल्कुल सही नहीं है ना। क्योंकि सीधी सीधी बात है यार, मुझे नहीं पता कि मेरा 18 तारीख को पेपर है तो ये पेपर इजी आया है और 16 तारीख का पेपर टफ आया है। मैं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पेपर देने आया हूँ, है ना। एक दिन में मेरे, अगर ये भाई बता भी देगा पेपर टफ है, तो एक दिन में ऐसा नहीं है कि मैं पूरी किताबें रट दूंगा, मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। तो एक दिन ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता कि बीच में अगर 17 का गैप है, 16 का गैप है, 15 को पेपर करा दिया, 18 को टफ करा दिया, तो एक दिन डिसाइडिंग फैक्टर आप नहीं कर सकते कि भाई इसका पेपर टफ है, इसका ईजी है। आप एक लेवल का पेपर बना सकते हैं, 2
दिन 3 दिन का अगर आप पेपर करा रहे हैं, ऑब्वियस बात है। और वो 2 दिन 3 दिन का पेपर आप एक दिन में चाहे तो वो भी करा सकते हैं, क्योंकि आप डिजिटल इंडिया पर वर्क कर रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया पर, तो अब तुम्हें भी डिजिटल ही होना है। तुम्हें क्या होना है, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तुम्हें डिजिटल होना है। कहां पहुंचना है, ट्विटर पर पहुंचना है। ठीक है, ट्विटर पर पहुंचना है। चाहे आप, ये विवेक सर की आईडी है KMR Vivek 14, आप इसे फॉलो करिए, रीट्वीट करिए जो विवेक सर ने ट्वीट किया है, या आप डायरेक्ट ट्वीट करिए कि मोदी #मोदी_रोजगार_2, और ये सभी को ट्वीट करना है 25 फरवरी सुबह 11 बजे। सभी को ट्वीट करना है, सभी को। ही इनिशिएटिव नहीं है, ये सबको आपका। करना है। हाँ, इधर सुनो, अगर आसपास आपके ऐसे बच्चे हैं जिनको स्मार्टफोन पे ट्विटर वगैरह, तो कहीं ना कहीं हमने भी इस चीज को, क्योंकि इस टाइम हमारे पास एक ही कह सकते हो औजार है, हथियार है कि हम अपनी बात कैसे रखें। हम एक वीडियो और बना देंगे, समझ में आ रही? ट्विटर कैसे, हाँ, औरों को हेल्प करिए। अगर आप किसी बड़े टाउन से हैं और आसपास आपको लगता है कि इस गांव में तो लोगों को पता ही नहीं ट्विटर क्या होता है, तो उन बच्चों को हेल्प करिए, वहां से इनिशिएटिव, मेरी बात समझिए। और नहीं तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर तुम कोई तैयारी कर रहे हो, तुम एग्जाम को किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपनी जवानी दे रहे हो, तो मैं कहूंगी यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। जिसको ट्विटर चलाना नहीं आता वो 1 बजे आ जाना, है ना। प्रीति मैम कंप्यूटर पढ़ाती हैं, ट्विटर वाली कंप्यूटर वाली क्लास में मैम, प्रीति मैम आपको सिखा देंगे ट्विटर कैसे चलाएं। ठीक है, चलिए, बाकी ये ट्वीट करते रहिए। विवेक सर का संदेश है, विवेक सर कल सुबह पहुंच जाएंगे, उसके बाद विवेक सर आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आज का जो सेशन है वो फिर अब यहीं तक रखेंगे चीजों को। एक लाइन बोलना चाहूंगा बस, सुन लेते हैं। एक लाइन अभी मैं जस्ट नीचे गया तो याद आया कि अगर बहुत पढ़ लिख के भी आप बेरोजगार हो, अगर बहुत पढ़ लिख के भी आप बेरोजगार हो, मुबारक हो, ये सरकार का चमत्कार है। वाह वाह, क्या बात है। जो सरकार उसका इस भ्रष्टाचारी पर जो खून न खोले, इस भ्रष्टाचारी पर जो खून न खोले, वो खून नहीं, वो पानी है। और जो इस देश की फकीरी, जो इस देश की गरीबी को ना समझे, वो बेकार जवानी है। तो जो सारे बच्चे जिनको ट्विटर वगैरह, मेरी बात सुनो, आज कंप्यूटर की क्लास प्रीति मैम की इसी को डेडिकेटेड रहेगी। तुम ना सिखा पाओ तो प्लीज कहीं ना कहीं फिर वही वाली बात है, तुच्छी मानसिकता से बाहर निकलो। जो भी ये बात सोच रहे हैं कि मैडम हमारे आ गए आप कंप्यूटर की क्लास प्रमोट करने, प्लीज स्टॉप दिस रबिश मेंटालिटी। आप इस चीज को कब तक इस चीज को, मैं फिर से यही कहूंगी, हर शिक्षक या जो भी छात्र या आप किसी भी कहीं पर से भी, अगर आप सपना भी देखते हो शिक्षक होने का, तो मेरी बात समझो, आज कंधे से कंधा मिलाकर और आगे आने का समय है, नहीं तो तुम्हारा शिक्षक होना बेकार है, धिक्कार है। तो वो सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं अपना जवानी दे रहे हो, द क्वालिटी टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ, प्लीज अंडरस्टैंड द वैल्यू। अन्यथा मैं आपको बता रही हूं, प्लीज, ये सिर्फ तुम्हारा और किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं है। देश का गार कहां जा रहा है, ये सोचने वाली बात है कि कोई सरकार आती है, कुछ भी हो रहा है और कोई कुछ कहने वाला नहीं है, और मीडिया कह सकती हूं मैं बिकाऊ हो चुका है। अच्छा, बहुत लोगों को ये रहता है कि किसको किसको सरकार नौकरी दे। बच्चा वो जिसको दे, कम से कम नौकरी तो दे। अगर कोई इंसान सरकारी नौकरी कर रहा है, वो 10 लोगों को अपने काम पे रखेगा, फिर 10 लोगों को जॉब मिली, ऐसे देश चलता है। ऐसे थोड़ी चलता कि आप ये सोचो कि नौकरी देंगे ही नहीं क्योंकि बहुत लोग हैं, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। फिर तो कौन किसको जॉब देगा, सभी अपना। एक बहुत बुरा वक्त आ जाता है यार, आप इस चीज को शायद फील नहीं कर पा रहे, बहुत बुरा वक्त आ जाता है जब लोगों के पास खाने का बहुत ज्यादा साधन नहीं रह जाता, बहुत ज्यादा पैसा नहीं रह जाता। की पॉइंट्स होने चाहिए, अब बात को हम बहुत संक्षिप्त रूप से चीजों को लेकर चलते हैं। की पॉइंट्स क्या होने चाहिए कि पहले तो सेंटर्स पे नकल बंद हो। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कई सेंटर्स पे इस बात की शिकायत आई, एनटीपीसी के एग्जाम में काफी ज्यादा शिकायत आई। दूसरी शिकायत इस बात की है कि एज लिमिट जो आपने काउंट करते थे आप 1 अगस्त से, वो आपने इस बार 1 जनवरी से काउंट करनी शुरू कर दी थी सीजीएल में। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पेपर अगर आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो हर पेपर जो है वो एक लेवल में आए, ये नहीं बहुत कोई टफ कर दिया और कोई बहुत ज्यादा हलवा दे दिया, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में चीजों को जब क्लियर हुई तो उसमें फिर बेरोजगार फिर वहीं का वहीं रह गया। हाँ, और इसके बाद अगला पॉइंट, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं प्लीज वैकेंसीज अगर आप देते हो, एग्जाम कंडक्ट कराते हो, तो उसी के साथ ही साथ रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करो। तो इन की पॉइंट्स के साथ अगर आप किसी को समझाते हो कि भाई हमें किस बात को लेके आवाज उठानी है, तो आपकी प्रॉब्लम ये है। और वैसे मुझे बताने और समझाने की जरूरत नहीं, जो भी बच्चा अरे जो दिन रात दे रहा होगा ना, उसे खुद ही पता होगा, वो उल्टा हमें सिखा जाएगा कि मैडम हमारे संग दर्द ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज टेक द इनिशिएटिव, और इस बात को कहीं ना कहीं बहुत आगे तक लेके जाना है। मुद्दा अगर दब गया तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, और चाहे कोई एक
किसी शहर के बच्चे हो। आना है, चाहे एक एक बच्चा हो, चाहे एक एक उनके माता पिता हो, सबके मोबाइल में ट्विटर होना चाहिए, है ना। और ये ट्वीट होना चाहिए 25 तारीख को। बाकी कल से विवेक सर आपके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स, सारी चीजें विवेक सर आपके साथ एक एक चीज करते रहेंगे यहाँ पर, जैसे हमेशा से चलते रहे, ठीक है। तो इस वीडियो को भी शेयर करके, हाँ बिल्कुल, पहुंचा दीजिए कि भैया तुम ना समझा hashtag- सको तो इस बात को पहुंचा देना बस हमारी। बिल्कुल। चलिए तो यहीं तक रखते यहीं हैं पे सेशन end को। करते हैं Take care। सेशन को। तो आप ना कहीं एक सच्चे भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाओ, और अपने खातिर ना, हमारे खातिर ना, देश के खातिर, कि यहां कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, और सरकारी जॉब का रुझान इंसान के अंदर खत्म ना हो जाए। प्लीज इसके खातिर कहीं ना कहीं चीजों को बनाए रखिए, अपनी आवाज बुलंद रखिए। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।